हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द रैंडम गाय। आज के इट्स लेट्स टॉक सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं क्या चाइना ने पूरे वर्ल्ड को इंक्लूडिंग यूएसए हरा दिया है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। क्या जब सब सोच रहे थे कि चाइना को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा कोरोना वायरस पैंडेमिक को इस पूरी दुनिया में लाने के लिए, क्या ऐसा हो पाया? तो चलिए इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं। तो इस बार की जो WHO थी, ये 73rd WHO मीटिंग थी और ये एक वर्चुअल मीटिंग थी, क्योंकि हम लोग को पता है कि कोरोना वायरस के चलते सारे मेंबर नेशन जो थे वो अपने अपने कंट्री से वर्चुअली कनेक्ट हुए थे इस मीट के लिए। और जो अगर आप बात करना चाहें कि मेंबर नेशंस ऑफ WHO, तो ऑलमोस्ट सारे देश जो हैं WHO के मेंबर्स हैं, एक्सेप्ट बहुत छोटे छोटे देश जो अफ्रीका के हैं। और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज आप देख सकते हैं कि ताइवान WHO का मेंबर नहीं है। अगर आपको पता नहीं है कि क्यों ताइवान WHO का मेंबर या यूएन का मेंबर नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ ताइवान और चाइना के रिलेशंस में। आप वहां पर जाके देख सकते हैं और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग को पता रहना चाहिए कि 195 कंट्रीज जो हैं वो WHO के मेंबर नेशंस हैं। तो पहले जान लेते हैं ये WHO है क्या। तो WHO जो है वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है। तो इसका काम क्या होता है कि यहाँ पे सारे जो 194, हमने जो बात किया 194 मेंबर्स प्लस 1 ऑब्जर्वर एक कंट्री रहती है जो WHO की मेंबर नहीं है। तो ये वो सब मिलके डिसाइड करते हैं कि WHO का जो मेजर पॉलिसी क्या होगी इस साल के बाद। हर साल ये होती है, तो हर साल मेजर पॉलिसीज क्या होंगी इस साल की, और जो यानी जो फाइनेंशियल बजट बनता है उसको कैसे यूज करेगा WHO, ये सारे बारे में WHO को कौन एडवाइस करता है? WHO करता है। ठीक है। तो अब ये जो है ये इस साल का एजेंडा है। तो आप देख सकते हैं कि इस साल ये 2 दिन का होने वाला था, 18th मई और 19th मई को। और ये जो है उसका एजेंडा है। तो आप अगर एजेंडा में देखोगे मेनली ये सारा जो फोकस था उनका कोविड-19 का पैंडेमिक के बारे में था। तो ये जो है ऑफिशियल डेटा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है कि अब तक जो कोरोना वायरस से ऑलमोस्ट 47 लाख पीपल जो है अफेक्टेड हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 3 लाख पीपल जो है ऑलरेडी डेथ नंबर जो है मोर देन 3 लाख है। तो यहाँ पे सरप्राइजिंग ये जो नंबर है, यहाँ पे एक सरप्राइजिंग सा बात आपको दिखेगा कि जब चाइना से ये पैंडेमिक शुरू हुआ था, लेकिन चाइना का नंबर जो है बस 82,000 है, लेकिन इंडिया का ऑलरेडी 1 लाख हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो यूएसए और रसिया जो है वो बहुत आगे निकल चुके हैं कि उनके देश में इतने सारे कोरोना वायरस पॉजिटिव केस पाए गए हैं। तो ये जो है बहुत ही आप बोल सकते हैं कि ये जो डेटा हम लोग चाइना का देख रहे हैं ये बहुत रिलायबल डेटा है नहीं। तो फिलहाल आज यानी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 20 मई को, और 20 मई को ही एक न्यूज आई है कि जो चाइना का जो ऑफिशियल नंबर इन लोगों ने बताया है 82,000, ये एक्चुअल फिगर नहीं है। उन्हीं के एक डिफेंस लैब से, आप बोल सकते हो डिफेंस यूनिवर्सिटी से और डिफेंस रिसर्च सेंटर से एक डेटा लीक हुई है, जहां पे ये नंबर जो है मल्टीप्लाइड बाई 8 है, यानी 8 गुना इससे ज्यादा है। तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट से डेडिकेट से वीडियो इसके बाद बनाऊंगा। लेकिन अभी जो हम लोग WHO के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो डेटा है उससे पहले यानी 1 दिन पहले का डेटा है। तो यानी 18 और 19 मई का डेटा है। तो चलो उसी के ऊपर से बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पता होना चाहिए 5 आईज के बारे में। तो 5 आईज क्या है? एक इंटेलिजेंस अलायंस है। तो ये जो इंटेलिजेंस अलायंस है किस किस को लेकर बना है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। ये जो 5 हैं ये सारे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है। तो इन्होंने क्या किया था कि मिलके अपना इंटेलिजेंस अलायंस बनाया था, जो ये खुद के अंदर इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। तो इनका जो मानना ये है कि जो कोरोना वायरस जो पैंडेमिक फैला है ये चाइना से ओरिजिनेटेड हुआ है, और वुहान लैब से, वायरोलॉजी लैब जो है वुहान में, वहां से हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन ने एक ड्राफ्ट जो है टेबल किया है
कहाँ पे, डब्ल्यूएचए पे डिस्कशन करने की कि एक रिजोल्यूशन पास हो जाए कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। आप देख सकते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया पुश कर रहा था इंडिपेंडेंट कोरोना वायरस इंक्वायरी के लिए, जो चाइना सीधे सीधे मना कर चुका है। और ऐसा भी हुआ है कि चाइना का स्पोक्स पर्सन ने मीडिया में डायरेक्टली ऐसा भी बोला है, अगर ऑस्ट्रेलिया ज्यादा पुश करता है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए तो उसको वो उनके ऊपर जो, यानी चाइना ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाएगा, इकोनॉमिकल सैंक्शंस, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो बहुत ही डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर अपनी इकोनॉमी के लिए। लेकिन आप यहाँ पे बोल सकते हो इस सारे से जो ऑस्ट्रेलिया नहीं झुका, और जो उनके जो प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया के, स्कॉट मॉरिसन, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके, ये हैं स्कॉट मॉरिसन, जिन्होंने बिल्कुल ना झुकते हुए चाइना को अपोज किया है। तो ये जो है एक ड्राफ्ट की कॉपी है। तो यहाँ पे क्या था कि जो रिजोल्यूशन पास कराना था, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर ये ड्राफ्ट बनाया था। और यहाँ पे मेनली 2 पॉइंट पे फोकस किया गया था। पहला पॉइंट था कि कोरोना वायरस ओरिजिन के ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, और दूसरा पॉइंट क्या था कि डब्ल्यूएचओ ने कैसे रेस्पॉन्स किया ये पूरा कोरोना वायरस सिचुएशन को। तो यहाँ पे जो था को स्पॉन्सर भी थे इसके, यानी यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ने इसको मिलकर बनाया था। लेकिन यहाँ पे को स्पॉन्सर जो थे ऑलमोस्ट 60 देश थे जिन्होंने इस ड्राफ्ट को को स्पॉन्सर किया था। उसमें आप इंडिया को भी आपको मिलेगा, यहाँ पे इंडिया भी मिलेगा। और यहाँ पे मेजर पॉलिसी चेंज आप देख सकते हो रशिया के द्वारा भी। तो यहाँ पे रशिया था, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ पे यूएसए नहीं मिलेगी। क्यों यूएसए यहाँ पे नहीं मिला था? क्योंकि उनको लगता है कि ये जो ड्राफ्ट बनाया गया है इसमें जो क्लॉजेस हैं वो इतने ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है। यूएसए चाहता था ये जो रिजोल्यूशन बनाया गया है, यानी ये जो ड्राफ्ट बनाया गया है, इसमें और भी स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए थे। लेकिन यूएसए इस ड्राफ्ट के, यानी इस रिजोल्यूशन के फॉर्म में वोटिंग करेगा डब्ल्यूएचओ में जब वोटिंग होगी, तो यानी वो सपोर्ट करेगा इसको, लेकिन वो को स्पॉन्सर नहीं है। तो फिर क्या होता है, जब ये 2 दिन का, हम लोग बताया कि ये 2 दिन का चला था डब्ल्यूएचओ मीट, तो उसमें क्या क्या आउटकम्स आए। तो पहला था कि सभी जैसे देशों ने, मैंने बोला कि ये 60 देशों ने को स्पॉन्सर करके वो ड्राफ्ट किया था, तो वो ड्राफ्ट पास हो गया। और सेकंड चीज की थी, इंडिया को इसके जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं यहाँ पे चुना गया। तो इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको यहाँ पे चुना गया है एज एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑल्सो। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो रिजोल्यूशन हुआ था, तो मैंने जैसे बोला कि 60 को स्पॉन्सर कंट्री थी, और जब वोटिंग हुई तो ऑलमोस्ट 120 मेंबर्स ने इसके फॉर में वोट किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना ने भी वोट किया। तो यानी चाइना ने, जब इस डब्ल्यूएचओ मीट से पहले चाइना अपोज कर रहा था कोई भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, वो अलाउ ही नहीं कर रहा था, ना ही कोई मतलब आउटसाइड इन्वेस्टिगेटर्स को, यानी या जापान हो जाए या यूएसए हो जाए, फॉर दैट मैटर कोई भी कंट्री को अलाउ नहीं कर रहा था इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के लिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए कोरोना वायरस के उसके वुहान में। लेकिन यहाँ पे उसने सपोर्ट किया कि ठीक है हम लोग अलाउ करेंगे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी को। लेकिन उसका हम सोचते हैं कि अब देखते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो ये जो स्टेटमेंट है, या ये स्टेटमेंट जो है डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर जो डॉक्टर टेड्रोस हैं उनसे आया है। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि टेड्रोस ने क्या बोला है कि आई विल इनिशिएट एन इवैल्यूएशन एट अर्लीएस्ट अप्रोप्रिएट मूवमेंट। अब ये अप्रोप्रिएट मूवमेंट क्या है? तो ये अप्रोप्रिएट मूवमेंट का मतलब यहाँ पे है, जो चाइना के शी जिनपिंग जो है उन्होंने भी वही बोला है कि वो लोग अलाउ करेंगे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, लेकिन कब? जब ये पैंडेमिक कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन अब किसको पता है ये पैंडेमिक कब कंट्रोल में आएगा? ऐसा हो सकता है आज से 3-4 महीने, इवन हम लोगों ने बहुत सारे रिपोर्ट देखे हैं कि पैंडेमिक कंट्रोल होते होते 1-2 साल लग जाएंगे। तो जब ये पैंडेमिक कंट्रोल में आएगा तब चाइना अलाउ करेगा इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। और इसको सपोर्ट कौन कर रहे हैं? डब्ल्यूएचओ के जो डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस, मिस्टर टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस, वो सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ जो रहेगा वो फुली कमिटेड टू ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो लेकिन अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि हम लोग को सबको पता है कि डब्ल्यूएचओ का जो रिस्पॉन्स कोरोना वायरस का था वो एक पपेट की है, चाइना का पपेट जैसा है। तो कितना ये इंडिपेंडेंट हो सकता है वो देखने वाली बात है। तो अब हमारा जो सबसे जो बोलते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन क्या था कि क्या चाइना ने इन सारे वर्ल्ड को हरा दिया है? तो इसका आंसर
ये सोच सकता है, क्योंकि अगर आप देखो कि ये मई 16 का एक आर्टिकल है बिजनेस इंसाइडर का, जो मतलब ये डब्ल्यूएचओ होने से पहले, असेंबली होने से पहले, तो यहाँ पे क्या था कि चाइना ने कंफर्म किया, जो पहले यूएसए बोल रहा था कि चाइना जो है डेलिबरेटली सारे जो एविडेंस है कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है कोरोना वायरस, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, उस चीज को एक्सेप्ट किया है चाइना ने। और रीजन क्या बताया है कि बायो सेफ्टी रीजन। तो हम सबको पता है अगर चाइना ये सारे डिस्ट्रॉय कर रहा है, अगर जब ये डब्ल्यूएचओ कंफर्म करेगा कि ये पैंडेमिक कंट्रोल में आ चुका है, यानी अब से 1 या 2 साल बाद, जब फिर तब जाके हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, तब आपको पता है कि सारा जो एविडेंस है चाइना डिस्ट्रॉय कर चुका होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब 2 साल बाद इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, तब चाइना के अगेंस्ट में कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे V1 का भी एक आर्टिकल आप देख सकते हो कि अनऑथराइज लैब, और ये सारे कहाँ पे कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय किया गया था, कि अनऑथराइज लैब में डिस्ट्रॉय किया गया था। और यहाँ पे हम लोग और एक आर्टिकल देख सकते हैं CNN के द्वारा, जहां पे वो लोग बोल रहे हैं कि चाइना कुड सेव एनी रिजल्ट इन इट्स फेवर बाय पुटिंग अप द डब्ल्यूएचओ इन्वेस्टिगेशन अंटिल आफ्टर द पैंडेमिक। तो ये आफ्टर द पैंडेमिक जो है ये बहुत ही लंबा ड्यूरेशन है, तब उसके बाद कुछ भी चाइना कर सकता है। और हम लोग को पता है कि डब्ल्यूएचओ जो है अनफेयर एडवांटेज चाइना को भी देता है। तो यानी डब्ल्यूएचओ तब डिक्लेयर करेगा जब ये पैंडेमिक कंट्रोल में आ गया, जब चाइना सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर चुका होगा। अगर उसके बाद भी कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है, जो भी कंडक्ट की जाएगी डब्ल्यूएचओ के द्वारा, तब हम लोग को पता है कुछ इसका आउटकम नहीं निकलने वाला। चाइना इसमें क्लीन प्रूव होगा, और ये जो पैंडेमिक है इसमें चाइना को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा। तो ये था पहला आउटकम, जहां पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ, चाइना का पहला ऑब्जेक्टिव जो था ब्लॉक करना इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, वो अचीव हो गया। तो सेकेंड मोटिव क्या था चाइना का, कि ताइवान की एंट्री ब्लॉक करना डब्ल्यूएचओ में, और उसने सक्सेसफुली ये कर भी दिया, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने ताइवान को इनवाइट नहीं किया डब्ल्यूएचओ में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्वीट जो था मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ताइवान से, कि नो इन्विटेशन फ्रॉम ताइवान। तो आप देख सकते हो कि आप बोल सकते हो ये दोनों विन विन सिचुएशन थे चाइना का, कि जब भी ये कोरोना वायरस के पैंडेमिक में ताइवान ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था सारे जो दूसरे दूसरे देश हैं। इवन ताइवान ने आपको बताया 1 मिलियन मास्क डोनेट किए थे इंडिया को, और वो बहुत सारे जो एशियन कंट्री हैं और अफ्रीकन कंट्री हैं उनको भी सपोर्ट किया था। और जो मॉडल ताइवान ने फॉलो किया था कंट्रोल करने के लिए कोरोना वायरस, वो बहुत ही अच्छा मॉडल था और प्रूवन मॉडल था। लेकिन फिर भी डब्ल्यूएचओ ने ताइवान को इनवाइट नहीं किया WH 73 में। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पे है कि ताइवान यहाँ से डिसअटेंड नहीं हुआ है। उन्होंने बोला है कि फिर से वो नेक्स्ट साल फिर से एंट्री के लिए ट्राई करेंगे। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस पूरा वीडियो का। आप क्या सोचते हो कि चाइना ने पूरे वर्ल्ड और इंक्लूडिंग यूएसए को हराया या नहीं? तो आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।